हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय स्टडी रूटीन। सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सुबह का पहला स्टडी सेशन। सुबह का टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं सुबह 3-4 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ तो मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाता है। मॉर्निंग में आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है जिससे आपका कंसंट्रेशन और फोकस दोनों हाई रहते हैं। अभी रिसेंटली मेरा सेकेंड ईयर खत्म हुआ है एंड फाइनली आई एम इन थर्ड ईयर नाउ। कॉलेज एग्जाम्स की वजह से मेरे कुछ बैकलॉग्स भी हो गए थे जो कि थोड़े दिनों में कवर हो जाएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया पढ़ना पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। उसके बाद मुझे लग रही थी भूख तो मैंने किया ब्रेकफास्ट और उसमें मैंने खाए पिंटोला के ओट्स जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे। पर इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गई और फिर मैंने अपना लेक्चर कंप्लीट किया और साथ में इसके नोट्स भी बना लिए। एग्ज़ाम्स की वजह से आपके बहुत बार लेक्चर्स मिस हो जाते हैं सो इट्स वेरी नॉर्मल। बट अगर आप उनको कंप्लीट नहीं करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाते हैं। इसलिए जो आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं आप उनको मिस मत कीजिए बैकलॉग्स के चक्कर में, क्योंकि अगर आप लाइव क्लासेस भी नहीं लेंगे और आप अपने बैकलॉग्स भी नहीं कवर करेंगे तो फिर तो आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस पेंडिंग में रह जाएगा जिसको ख़त्म करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मोटिवेशन ड्रॉप हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक लीजिए और फिर से फ्रेश स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट रहेंगे तो आप जितना भी फोकस कर पा रहे हैं आप वो भी नहीं कर पाएंगे। सो अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं चली गई थी मेस में खाना लेने के लिए। वैसे तो ये खाना ना ही खाने लायक और ना ही दिखाने लायक, फिर भी मैंने इसकी एक क्लिप डाल दी है। और खाना खाने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि मुझे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने थे। पढ़ते टाइम ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे आप इफ़ेक्टिवली स्टडी कर पाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरा कंसंट्रेशन लो होता है, इसलिए मैं ब्रेक्स अवॉइड करती हूँ। जैसे ही मैंने लेक्चर कंप्लीट किया तो बाहर मौसम कुछ ऐसा हो रहा था। फिर मैंने बाहर जाके देखा तो धीरे धीरे बारिश भी आनी स्टार्ट हो चुकी थी। इतने अच्छे मौसम में मेरा मन कर रहा था मैगी खाने का। तो फिर मैंने रूम में आकर बनाई ये चिंग्स की हॉट गार्लिक इंस्टेंट नूडल्स, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा रेड थी। और जब मैंने इसको बनाया, इन नूडल्स को बनाते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि देखने में इतने ज़्यादा रेड थे जैसे किसी ने आर्टिफिशियल कलर ऐड कर दिया हो। ये देखने में नहीं, खाने में भी बिल्कुल आर्टिफिशियल थे। इसमें सिर्फ मिर्ची के अलावा किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था। पर ठीक है, इससे मेरा पेट भर गया। अभी करंटली मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के अलावा मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, जिसमें मैंने अपनी रिवीजन स्टार्ट की हुई है। हिस्ट्री काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और उसको याद रखना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए उसको बार बार रिवाइज करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द प्लस पॉइंट इज़ हमें हिस्ट्री देवेंद्र सर पढ़ाते हैं और जो का तरीका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है कि मुझे हिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जब से वो पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है। मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री में स्वदेशी मूवमेंट वाला टॉपिक रिवाइज कर रही थी और मैंने इसके नोट्स भी दोबारा से बनाए थे क्योंकि जो पहले से ज़्यादा थोड़े शॉर्ट और क्रिस्प थे। बट जैसे ही मेरी मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी उसके बाद मैं स्पेक्ट्रम भी रीड करूँगी। तो ये सभी बहुत ज़्यादा डाउट पूछते रहते हैं कि पीडब्ल्यू की बुक से पढ़ना चाहिए या स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चाहिए। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। दोनों में डिटेल्स बहुत दी हुई हैं और उसमें पीडब्ल्यू की बुक्स में काफ़ी टेबल्स वगैरह में भी सब कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ है। बट मैंने तो अभी तक सिर्फ स्पेक्ट्रम ही पढ़ी है। उसके बाद 5 बजने वाले थे और लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाली थी, बट ये जो हमारे हॉस्टल का वाईफाई है वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। मैं उसको कब से ट्राई कर रही थी कनेक्ट करने का, पर ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे अच्छा है मैं रिवीजन ही कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की सारे नोट्स रिवाइज करने लगी थी। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है और अगर इसको रिवाइज ना करो तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको भी साथ-साथ में रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि आपको सब कुछ याद रहे। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो थोड़े टाइम बाद आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाओगे कि आपने ये कभी पहली बार पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था। अपने नोट्स को रिवाइज करना और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यूपीएससी एक मेमोरी गेम है और रिवीजन ही उसका मास्टर की है। चैलेंज ये है कि कभी कभी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना टफ लगता है, लेकिन स्मॉल स्टेप लेने से ही मोमेंटम बनता है। तो आपको कभी भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है।
शाम के टाइम मैं अपने दिन को थोड़ा रिफ्लेक्ट करती हूँ कि क्या कंप्लीट किया, क्या पेंडिंग है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सब कुछ याद रखने में। सभी का अपना-अपना एक तरीका होता है नोट्स बनाने का, तो मेरा तो यही तरीका है और आपका कैसा है आप मुझे ज़रूर बताना। अपने दिन का इवैल्यूएशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टारगेट सेट करके नहीं चलेंगे तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएँगे। हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हर दिन एक प्रोग्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है मेरी पेंटिंग जिसको मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाया है, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। फिर हम आ गए थे रात को डिनर करने के लिए मेस में, और वापस रूम में आके मैंने काफ़ी देर तक ट्राई किया कि मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की क्लास भी ले लूँ लाइव, क्योंकि वाईफ़ाई बिल्कुल भी नहीं चल रहा था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा था इसको कनेक्ट करने में। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद ही 15 से 20 मिनट की क्लास चली थी, लेकिन उसके बाद वापस से इश्यू आने लग गया था। तो मैंने डिसाइड किया कि कल सैटरडे है और मैं कल भी लेक्चर ले सकती हूँ, क्योंकि कल हमारी कोई क्लास नहीं होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बारी-बारी कनेक्शन इज़ इंटरप्टेड शो हो रहा था, तो इसलिए मैंने फाइनली लैपटॉप बंद कर दिया था और इसके बाद मैंने जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर थे, उनको रिवाइज़ किया था। सो दिस वाज़ अ स्मॉल ग्लिम्प्स ऑफ माय डे एज़ अ यूपीएससी एस्पिरेंट। मुझे पता है ये व्लॉग परफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होती है, वैसे वीडियोज़ भी टाइम के साथ और बेटर होंगी। धीरे-धीरे मैं और भी स्टडी चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इवन अ लिटिल रिलेटेबल और मोटिवेटिंग, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे रिवीजन करते-करते 11 बज चुके थे। सो इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय।